26/11 हमारा भारत के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है और हमने कुछ नहीं किया। हम डोजियर देते रह गए। अब इसके बाद आप देखिए, पुलवामा हुआ, बालाकोट किया, उसके बाद आज तक ऐसा एक्शन नहीं हुआ। आई विश 26/11 के समय भी ऐसा करना चाहिए था। ऐसा होता तो पुलवामा नहीं होता, उरी नहीं होता। और यू थिंक मोदी होते अगर उस टाइम 26/11 के टाइम तो जरूर होता। सोच तो वही है। और मतलब उनका आप संदेश ये है या अपनी फोर्सेस को मैसेज ये है कि जो करो ऐसा करो कि ये दोबारा ना हिम्मत करे। देखो, सिचुएशन बाय सिचुएशन होता है हर चीज का, बट उस सिचुएशन में आई थिंक गवर्नमेंट थिंकिंग वाज वेरी क्लियर। हमने तो अपनी बस प्रिपरेशन की इनिशियली, अगर एयरफोर्स की यूज़ करना क्या ऑप्शंस हैं, आर्मी की यूज़ करना क्या ऑप्शंस हैं, तो ये सब रहता है। बट जब डिसीजन मेकिंग साइकिल में पूरा होके जब डिसाइड होता है, उसके बाद ऑब्वियसली किसी से शेयर तो होता नहीं है वो जब तक इम्प्लीमेंट ना हो। बट जब इम्प्लीमेंट हुआ तो सबको पता चला किस तरह की ये डिसीजन था और इसके क्या मायने हैं। सर, लास्ट इलेक्शन में जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर का रजत जी के साथ इंटरव्यू हुआ, दुनिया ने भर ने देखा उसको। पिछली बार भी इंटरव्यू में वो आए थे रजत जी के साथ, और तब उन्होंने पूछा कि भाई आपने ये भी बालाकोट किया, तो आप यही सवाल कि भाई आपने सोचा नहीं उस वक्त सारी चीज़ें, न्यूक्लियर स्टेट है, सब कुछ है। पाकिस्तान ने सब तैयारी कर रखी थी, बॉर्डर पर सारे टैंक वैंक सब लगा रखे थे, अपनी टोपे वोपे सब उसने बॉर्डर पर लगा दी थी, क्योंकि उसको पता था हम पिछली बार उन्हीं के बाद हम लोग ग्राउंड फोर्सेस गई थी, हम बजरंग बली के भक्त, इस बार हम मुड़ के चले गए। तो ये मतलब बहुत उस बाद में जब वो इस बात को कई महीनों के बाद कह रहे थे, काफ़ी वक्त के बाद कह रहे थे, तो शायद एक लाइटर माहौल था। लेकिन उस वक्त जब फैसला लिया होगा दीपक जी, तब तो मतलब क्या कुछ नहीं रहता होगा एक लीडर के दिमाग में, कितने तरीके के सवाल, कितने तरीके के प्रेशर्स, आशंकाएं, और वही आपकी लीडरशिप का टेस्ट है। मैं आपको बताऊं, करगिल वॉर, मुझे याद है करगिल वॉर 1999, मैंने ही सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि करगिल के अंदर इंट्रूजन हो गया है, जॉर्ज फर्नांडिस का स्टेटमेंट लेकर सप्रू हाउस में। उस वक्त भी एलओसी नहीं क्रॉस किया था करगिल में हमने, बहुत बड़ा डिसीजन था। उसके बाद ये एयरफोर्स ने उनका एयर स्पेस में हम गए नहीं थे। जी, और हमारी ग्राउंड फोर्सेस भी नहीं गई थी। तो ये सोच लीजिए कितना बड़ा डिसीजन होगा। ये बालाकोट एयर, वो तो ऐसा देश है ना, हर किसी को डिसोन कर देता है, नॉन स्टेट एक्टर्स। हमारे है ही नहीं जी, ये तो है ही नहीं, हमारी फौजी नहीं है, कुछ नहीं है। और रिटायरमेंट होने के बाद उनके आईएसआईज जनरल्स बोल चुके हैं कि हम ऐसे करते थे, मुशर्रफ बोल चुके हैं कि हमने ये किया। सो उसके बाद ये बहुत क्लियर है, उनके नॉन स्टेट एक्टर्स जो बोलते हैं ये सब आईएसआई ड्रिवन है। तो एंड उस समय जब आपने कारगिल की बात की, तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि हमारी मिसाइल की कैपेबिलिटी उस समय उनसे ज़्यादा थी। इसके बावजूद हमने एलओसी क्रॉस नहीं की। उस समय हम इस कैपेबिलिटी में थे कि जब हम एक्शन ले रहे थे, हम एलओसी क्रॉस करते भी तो हम ज़्यादा पावरफुल उसमें थे। बट वो एज ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन उस समय लिया गया कि नहीं करेंगे, वहीं पे सॉर्ट आउट। मोदी साहब ने इसके बाद पुलवामा के बाद क्लियर था कि अब आप जाइए और अपनी कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए पूरी तरीके से, इसको सबक सिखाना है, ये मैसेज था। देवेंद्र, तो उस वक्त क्या आपको कुछ याद आ रही है बातें? बिल्कुल, भदौरिया साहब से एक चीज़ साफ जाना जाए कि जैसे एक बड़ा रिस्क था ये, इस तरह के ऑपरेशन को करना बहुत उल्टा भी पड़ सकता था कि जिस पब्लिक सेंटिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा भी दांव इधर उधर होता तो ज़्यादा मुसीबत हो सकती थी। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा था आप लोगों को इस ऑपरेशन को करने में? जो पहला बड़ा चैलेंज यही होता है कि इसमें फेल नहीं हो सकते, कि जब मिशन होता है उसमें फेल नहीं हो सकते। दूसरा चैलेंज ये था कि उनकी सेनाएं पूरी तरह से तैयार थी। तो दूसरा चैलेंज ये था कि ये स्ट्राइक होनी चाहिए एंड ये इंटरसेप्ट नहीं होना चाहिए उस समय कॉम्बैट, बिकॉज हमारा ये अटैक पाकिस्तान एयरफोर्स पे नहीं था, उनकी सेना पे नहीं था, टेररिस्ट ठिकाने पे था, और ये प्रूफ करना जरूरी था। उस समय अगर हम उनकी जैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज हमारे जहाज को इंटरसेप्ट करते, तो ये इंडियन एयरफोर्स एंड पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक एंगेजमेंट भी हो जाता, तो वो भी नहीं होने देना था। इस बात को समझना चाहिए। तो सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंप को अटैक करके वापस आना था। तो ये सबसे दूसरा चैलेंज था। लेकिन सर अगले दिन तो हो ही गया। तीसरा चैलेंज ये था कि उनकी कैपेबिलिटी हमसे ज्यादा थी एक्चुअली एयर टू एयर मिसाइल की। तो अगर इंटरसेप्ट होते तो उनकी कैपेबिलिटी इतनी थी कि ये इंटरसेप्शन से हमारा मिशन प्लान इफेक्ट हो सकता था।